हेलो स्टूडेंट, क्लास है 7th और चैप्टर चल रहा है हमारा 3 में हम लोग 3.2 तक सॉल्व कर चुके हैं। 3.3 की बात कर रहे हैं इस समय। 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3, ये वाला फिगर है फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें हमसे रिलेटेड आंसर्स पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। ये ग्राफ है और यहाँ पे कुछ पेट्स के नाम दिए हैं। डॉग, स्टूडेंट्स जो हैं 8 स्टूडेंट्स डॉग को पसंद कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स कैट पसंद कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स रैबिट पसंद कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट हैमस्टर्स पसंद कर रहे हैं और 3 स्टूडेंट्स अदर पेट्स पसंद कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो ये जो सबसे बड़ा ग्राफ हो, सबसे ऊंचा वाला होगा, यही मोस्ट पॉपुलर होगा। तो कैट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसका ये वाला 3.4 का, इसी का ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग, कितने स्टूडेंट के पास डॉग जो है वो पेट के फॉर्म में यानी पालतू के फॉर्म में रखा हुआ है। तो 8 इसका आंसर आएगा। 8 स्टूडेंट्स ने डॉग को पेट यानी अपने पालतू जानवर की तरह पाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द बार ग्राफ 3.4। ये जो बार ग्राफ बना है ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बना है। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द बुक सेलर। बुक सेलर ने बुक्स सेल किए हैं। ईयर 1989 में इतने बुक सेल किए थे, 1990 में इतने बुक सेल किए थे, 91 में इतने किए थे, 92 में इतने और 93 में इतने। 1 यूनिट को 100 बुक्स माना है। 1 यूनिट को 100 मीन्स 100 इंटू 100। सो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 90 एंड 92। कितने बुक्स सोल्ड किए गए, उसके लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 है। इसको हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है कि ईयर 1989 में कितना बुक सोल्ड हुआ, 1990 में कितना बुक सोल्ड हुआ और 1992 में। तो यहाँ हमें बताना है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स। और अकॉर्डिंग टू ग्राफ 1989 में जो ये बता रहे हैं, ये यहाँ पे एग्जैक्टली फिगर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये 100 और 200 के बीच में है और पूरा 200 तक भी नहीं गया है, तो हम इसे 175 मान सकते हैं। तो 1989 का फिगर अगर 179 आ रहा है, 1989 इज इक्वल्स टू 175 यूनिट्स लिखा है, तो यहाँ लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100, तो 175 यूनिट इंटू 100 इज इक्वल्स टू 17500 बुक्स। ये ऐसे निकाला जाएगा। 1990 में जो यूनिट हमको दिखाई दे रहे हैं वो हमको 500 और 400 के बीच में है, तो हम मानेंगे 450 यूनिट्स। अगर इसे 450 यूनिट मानते हैं तो 450 इंटू 100 यानी 45000 बुक्स। यहाँ 45,000 या 17,500। और नेक्स्ट जो है 19, डायरेक्टली 1992 पूछा है, 91 नहीं पूछा गया है हमसे। 1992 का जो आ रहा है फिगर यहाँ पे 225 के समथिंग दिख रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली हमको लाइन खींच के नहीं बताया गया है और वो 300 से थोड़ा सा नीचे, 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 225 यूनिट अगर हुए तो ये हो जाएगा 225 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 22500 बुक्स। ये आंसर बन जाएगा इसका। इसी का सेकेंड वाला पॉइंट है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो यह हम यहाँ पे देखेंगे 475 बुक्स कब सोल्ड किया है, अबाउट 225 बुक सोल्ड्स। तो 475 बुक जो हमको दिखाई दे रहा है इसमें देखना पड़ेगा हमें
क्योंकि एग्जैक्टली लाइन नहीं दिया है। 500 और 400, यस 90 में ही तो दिख रहा है हमें 475, और हमने यहाँ क्या 45 लिया है इसीलिए। ओके, ये हमको 500 के पास दिख रहा था और 90 में, तो हमको जो 90 में है वो यहाँ पे 475 लेना चाहिए 50 की जगह। और हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 0.2 का इन ईयर 1990। 1990 में 475 बुक सोल्ड हुए थे। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। कौन सा साल था जिसमें 250 से भी कम बुक सेल किए गए? तो वो हमको दिख रहा है 1989, जिसमें ओनली 175 यानी 17,500 बुक्स सोल्ड किए थे 1989 में। ओनली 1750 बुक्स सोल्ड, यहाँ पे कम किए गए थे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? एस्टिमेट की बात करिए 1989 में, तो एस्टिमेट के हिसाब से 17,000 का आप 20,000 लिख सकते, 18,000 लिख सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेट में अगर 5 से बड़ा फिगर होता है तो हमको उसका नेक्स्ट वैल्यू लेना पड़ता है। तो एस्टिमेट में 175 थाउजेंड्स की बात हो रही है, 5 है तो इसको बढ़ा के हम 18,000 लिख देंगे। एस्टिमेट में 18,000 बुक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग क्लास के बच्चे दिए हैं, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। और इसमें दिया गया हाउ वुड यू चूज अ स्केल। स्केल क्या चूज करेंगे आप? नेक्स्ट बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा बच्चे किस क्लास में हैं? तो ये हमें दिखाई दे रहा है 135 है, तो 5th क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। एंड द मिनिमम बच्चे हमारे कहाँ आ रहे हैं? 80, और 10th क्लास में हमारे पास मिनिमम बच्चे हैं। इसके आंसर को हमको लिखना होगा, अभी लिख के बताएंगे हम आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 के बच्चों का क्लास 8 पे रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पॉइंट है विच क्लास हैज मैक्सिमम स्टूडेंट। इसका आंसर होगा क्लास 5th हैज 135 स्टूडेंट। नेक्स्ट पूछा है विच क्लास हैज मिनिमम, ये इसी का है लेकिन मैंने इसे अलग कर दिया है। मिनिमम स्टूडेंट तो हम लिखेंगे क्लास 10th हैज 80 स्टूडेंट। तो ये पता चल गया मैक्सिमम हमारे पास 135 थे और मिनिमम हमारे पास मतलब कम से कम हमारे पास 80 स्टूडेंट थे क्लास 10th में। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑन द क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 के बच्चों के ऊपर क्लास 8 की रेशियो निकालना है हमें। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रेशियो क्लास 8 स्टूडेंट अपॉन क्लास 6 स्टूडेंट। यहाँ 8 के बच्चे लिखे जाएंगे जो कि हैं 100 और यहाँ 6th के जो कि हैं 120। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से 5 टाइम जाएगा, 2 के टेबल से 6 टाइम, और ये रेशियो बन जाएगा 5:6 का रेशियो। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमको द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्जाम। फर्स्ट टर्म में ये मार्क्स आए थे बच्चों के और सेकेंड टर्म में ये मार्क्स आए थे। अब इसके लिए ये हमसे पूछ क्या रहे हैं वो बात करते हैं हम। मार्क्स आने के बाद ये इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जानना क्या चाहते हैं? तो ये जानना चाहते हैं इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। इम्प्रूव की करने की बात है। इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि पहले उन्होंने फर्स्ट टर्म एग्जाम दी होगी और कोई बच्चा अच्छा वर्क किया होगा तो सेकेंड टर्म में बढ़ गया होगा, और अच्छा वर्क नहीं किया होगा तो सेकेंड टर्म में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो इम्प्रूवमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होना
दोनों ही बातें हमें फर्स्ट टर्म को बेस मान के सेकंड टर्म से निकालनी होगी कि सेकंड टर्म में बच्चों की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। तो इम्प्रूव किस में किया है, मतलब सेकंड टर्म में बड़े कहाँ हैं, तो सेकंड टर्म में यहाँ 67 से 70 हुए, यहाँ कम हुए, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े और यहाँ बढ़े। तो हमें सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने होंगे, किस किस में बढ़े, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल में सेकंड टर्म में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है जो हमसे पूछा गया है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, तो जहां नंबरों का असर सबसे कम आया है वो इम्प्रूवमेंट कम है। यहाँ ओनली 2 मार्क्स बढ़े, यहाँ 3 मार्क्स बढ़े, यहाँ पे 5 मार्क्स बढ़े और यहाँ 4। तो 2 मार्क्स वाले को हम बोलेंगे सबसे कम इम्प्रूवमेंट हमारा सोशल साइंस में दिखाई दे रहा है, ओनली 2 मार्क्स का प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हुए हैं, तो यस, यहाँ पे हमको हिंदी में नंबर कम दिख रहे हैं। पहले 72 आए थे और अभी 65 ही रह गए। तो हिंदी में कितना बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है, 7 नंबर कम हो गए हैं। इतने मार्क्स यहाँ बढ़े नहीं थे जितने हिंदी में कम हो गए। यहाँ 3 बढ़े थे, 3 यहाँ बढ़ गए थे, 88 से 95 हो गए थे, यानी 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट मैथ्स में हुआ था, तो 7 मार्क्स का लॉस हिंदी में भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वॉचिंग एंड प्रैक्टिसिंग। कितने बच्चे जो हैं वो देखने आते हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलीट, और कितने बच्चे परफॉर्मेंस यानी कि खेलने आते हैं। ड्रा दी डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इनर फ्रॉम द बार ग्राफ, इन्फर फ्रॉम द, इन्फर मतलब इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, और विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और प्रैक्टिसिंग इन स्पोर्ट्स। किसको क्या प्रेफर किया जा रहा है, देखना या खेलना, और सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है ये बताना है। साथ में हमें डबल बार ग्राफ बनानी है। स्केल चुनने के लिए इन्होंने बोला है कि आप कोई भी स्केल चुन सकते हैं। स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट, तो यहाँ मेजरमेंट हमें अपने हिसाब से लेना होगा। अपने हिसाब से हम मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्सेस बना के रखे हुए हैं, और इसमें इन्होंने बोला है कि डबल बार ग्राफ चाहिए इनको। डबल बार ग्राफ मतलब वॉचिंग वालों का भी और पार्टिसिपेटिंग वालों का भी। तो हमको 2-2 कॉलम लेने पड़ेंगे, एक वॉचिंग का, एक पार्टिसिपेटिंग का। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं क्रिकेट का, और क्रिकेट का वो बोल रहे हैं कि वॉचिंग जो है 1240 पर्सन्स है। 1200 हमारा यहाँ जा रहा है, और 40 करीब करीब उसके आधे से थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि 1250 आधा होता है, तो ये मैंने आधे से थोड़ा सा नीचे ले लिया। 1240 का ये ग्राफ बना वॉचिंग वालों का, जो कि क्रिकेट वॉच करते हैं। और इसी में क्रिकेट के पार्टिसिपेटिंग का बन रहा है 620। इसको साथ में ही लिया जाता है इसी के साथ में, और ये 600 है, तो 20 के लिए हम इतना सा यहाँ से ले लेंगे। ये हो गया 620। ये हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इस तरह क्लोज कर देंगे। यहाँ मैं लिखूंगी वॉचिंग क्रिकेट, और यहाँ मैं लिखूंगी प्रैक्टिस क्रिकेट। इस तरीके से हमें दोनों चीज़ें मेंशन करना होंगी कि हमारा वॉचिंग वाला कौन सा है और प्रैक्टिसिंग वाला कौन सा है। ऐसा कर देने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और हमें ये पता रहता है कि जिसमें इस तरह से फीलिंग है वो वॉचिंग है, और जिसमें ये वाली फीलिंग है वो वाला। या तो इसे कलर से भी अलग अलग किया जा सकता है,
या फिर इस तरीके से भी आप अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बास्केटबॉल 470, एक ब्लॉक छोड़ेंगे और यहाँ से लेंगे 470 का। 400 ये है, 70 से ऊपर चला गया, 470 जो हो गया वॉचिंग का हो गया। बास्केटबॉल वॉचिंग, और इसी का 320 प्रैक्टिसिंग है। 300 यहाँ आया था, इसका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्विमिंग 510, एक ब्लॉक छोड़ेंगे। 510 स्टूडेंट्स जो है वो स्विमिंग पसंद कर रहे हैं। ये हो गया हमारा वॉचिंग वाला, जो स्विमिंग को वॉचिंग करते हैं, मतलब कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं और ये खाली वहाँ पे उन्हें देखने आते हैं इंटरेस्ट से। प्रैक्टिसिंग स्विमिंग जो है वो 320 है, तो ये भी हमारा हो जाएगा इतना, 320 का प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट 430 हॉकी प्लेयर्स हैं। फोर 430 और 430 ये है वॉचिंग। इसका प्रैक्टिसिंग है 250 हॉकी का। और लास्ट है हमारा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 250 है और 105 है। 250 के लिए यहाँ चले गए और यहाँ चले गए, और 105 जो है वो हमारा ये है। ये हमारे वॉचिंग है और ये हमारे प्रैक्टिस है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमको इन सभी में सेम कर लेना चाहिए डिज़ाइन पैटर्न, ताकि हम बता सकें कि इस पैटर्न में वॉचिंग वाले हैं। या आप पेंसिल से करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये क्लियर हो गया वॉचिंग के, और प्रैक्टिस वाले हमारे ऐसे हैं। अब सभी में वॉचिंग प्रैक्टिस, वॉचिंग प्रैक्टिस, वॉचिंग प्रैक्टिस, वॉचिंग प्रैक्टिस, वॉचिंग प्रैक्टिस। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या देख रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? उसके लिए हमें नीचे भी मेंशन करना होता है, और नीचे मेंशन करने के लिए जो जो चीज़ था वो देंगे। पहला था हमारा क्रिकेट, यहाँ लिखा। नेक्स्ट था हमारा बास्केटबॉल। नेक्स्ट हमारा था स्विमिंग, देन हॉकी, और लास्ट में हमारे थे एथलेटिक। ये तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया है, जैसा कि बताया था मैंने। डबल बार ग्राफ है ये, तो यहाँ से कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, तो यहाँ आ जाएगा ये कौन सा स्पोर्ट है, क्रिकेट। क्रिकेट इज अ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और प्रैक्टिसिंग इन स्पोर्ट, तो क्या चीज़ लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वॉचिंग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रैक्टिसिंग वाले स्पोर्ट से वॉचिंग वाला पोर्शन हाई है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्लेयर्स हैं वो वॉचिंग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है लास्ट वाला,
सिक्स्थ वाला, इसमें क्या कहते हैं ये, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस cities given in the beginning of the table chapter 3.1। हमको ये कॉपी में करने का नहीं है, क्योंकि बोला गया है इसमें कि कुछ खास जगहों का जाकर के टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिख करके आए। उसके बाद विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, फिर कौन से शहर में, अलग अलग शहरों में जाएं और आप आकर के बताएं कि कौन से शहर में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी इन विच इन द टुडे कोल्डेस्ट सिटी, उसी में से बताना है कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा शहर था और सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा शहर था। नेक्स्ट इसमें विच इज़ द हॉटेस्ट, नेम टू सिटीज़ विच मैक्सिमम टेम्परेचर, दो शहरों के नाम बताते हैं जिनका टेम्परेचर हाईएस्ट रहा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे करवाने का नहीं है, आपको इसको इमेजिनेशन के तौर पे करना है और उसके बाद ये देखना है कि क्वेश्चंस के आंसर उसमें से प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये एक इमेजिनरी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको कॉपी में नहीं कर पाएंगे। सो आज आपका चैप्टर 3 क्लास 7 का चैप्टर 3 फिनिश हो गया है। अब चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आपको वेट नहीं करना होगा, जल्दी ही नया वीडियो जारी कर दूंगी मैं, जिसमें सिंपल इक्वेशंस का सॉल्यूशन रहेगा। थैंक यू।